बात कर रहे हैं कृषि विज्ञान की। जो सी यू और ईटी में जो कृषि विज्ञान का आएगा सिलेबस, उनकी बातें कर लेते हैं। तो इसके कोड नंबर हैं वो 302 कोड हैं इसके। इसमें 50% वाले 50% होंगे और 50 में से हमें 40% करने आवश्यक होंगे। तो वही 50 में से 40 क्वेश्चन इसमें भी करने होंगे अपने को। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसकी इकाई एक है कृषि, मौसम विज्ञान, आनुवांशिकी और पादप प्रजनन, जैव रसायन और सूक्ष्म जीव की है। तो कृषि मौसम विज्ञान में मौसम मौसम के बारे में, वर्षा के तत्व, तापमान, आर्द्रता, हवा का वेग, धूप, मौसम में पूर्वानुमान, फसल उत्पादन से जलवायु परिवर्तन का संबंध, ये बिंदु हैं इसमें कृषि मौसम विज्ञान में। फिर आगे की हम बात करते हैं तो इसमें है आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। अब इस आनुवांशिकी के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है कोशिका पढ़ेंगे। इसमें कोशिका की संरचना पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन जिसमें समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और इसका महत्व पढ़ेंगे। देखो ये बायोलॉजी का टॉपिक है जो अब एग्रीकल्चर में हमको पढ़ना होगा अपने को। फिर है गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए में आनुवांशिक सामग्री का संगठन पढ़ना होगा। मेंडल के वंशागति नियम, अपने प्रयोगों में मेंडल की सफलता के कारण मेंडल के प्रयोगों में सहलगनता का अभाव। फिर हमें बात करनी होगी मात्रात्मक वंशानुगति, पौधों में सतत और असतत विभिन्नताएं, एकोद्भवी और बहुमूलज वंशानुगति, पादप प्रजनन में आनुवांशिकी की भूमिका, सव और परपरागित फसलें, क्षेत्र फसलों में प्रजनन के तरीके, परिचय, चयन, संकरण, उत्परिवर्तन और बहुगुणित उत्तक और कोशिका संवर्धन की बातें करनी होगी। फिर हमें बात करनी होगी पादप जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा और फसल उत्पादन में अवसर। तो ये अधिकांश जो बिंदु हैं वो बायोलॉजी से रिलेटिव बिंदु हैं। फिर हम बातें करेंगे जैव रसायन। इसी में जैव रसायन में पीएच है और बफर, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है और नामकरण, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और एंजाइम की बातें करेंगे। फिर माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित हैं तो माइक्रोबायोलॉजी सेल संरचना, सूक्ष्म जीव, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज, प्रोटोजोआ और वायरस हैं। शोषण है, किण्वन है, कार्बनिक पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका है। फिर इसकी इकाई दूसरी है पशुधन से संबंधित है, पशुधन उत्पादन से है। तो दूसरी नंबर 2 है वो कौन सी है, पशुधन उत्पादन। कार्य क्षेत्र और महत्व है, कृषि और उद्योग में पशुधन का महत्व, भारत में श्वेत क्रांति की बातें इसी में आएगी। महत्वपूर्ण भारतीय और विदेशी नस्लें, भारत में गायों, भैंसों और मुर्गियों का वितरण बताना होगा। देखभाल और प्रबंधन में मवेशी और कुक्कुट आवास की व्यवस्था, भोजन भोजन प्रथाओं के सिद्धांत, संतुलित राशन परिभाषा और सामग्री, बछड़ों, बैलों, गर्भवती और दुधारू पशुओं के साथ साथ कॉन्क्रेल और लेयर से मुर्गी पालन का प्रबंधन, बीमार जानवरों के लक्षण, मवेशियों और मुर्गियों के आम बीमारियों के लक्षण, रिडरपेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, पैर और मुंह, मोस्टिटिस और रक्तस्रावी, चेचक, रानीखेत रोग, उनकी रोकथाम और नियंत्रण की बातें करनी होगी। कृत्रिम गर्भाधान में प्रजनन, अंग वीर्य का संग्रहण, विलयन और संरक्षण तथा कृत्रिम गर्भाधान, पशु सुधार में कृत्रिम गर्भाधान की भूमिका, पशुधन उत्पादन में दूध से जो उत्पाद होते हैं, प्रसंस्करण होते हैं, विपणन की बातें करेंगे। फिर इकाई नंबर 3 है फसल उत्पादन से। इसमें प्रस्तावना है स्वतंत्रता के बाद से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लक्ष्य, उपलब्धियां, इसके भविष्य के अनुमान, टिकाऊ फसल उत्पादन, कृषि का व्यवसायीकरण और भारत में इसका दायरा, क्षेत्र फसलों का उसकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, अनाज, दालें, तिलहन, फाइबर, चीनी और चारा फसलों के बारे में बताना होगा। फिर हमें बात करनी होगी मिट्टी की उर्वरता, उर्वरक और खाद। मिट्टी पीएच, मिट्टी की बनावट, मिट्टी की संरचना, मिट्टी का संगठन, मिट्टी की जैवोपयोगिता, मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी का स्वास्थ्य के बारे में बातें करनी होगी। फिर आवश्यक पादप पोषक तत्व, उसके कार्य और उसकी कमी, तो पोषक तत्वों की बातें करनी होगी। भारत की मिट्टी का प्रकार, उसकी विशेषताओं की बातें करनी होगी। जैविक खाद, सीधे जटिल उर्वरक मिश्रण और जैव उर्वरक सहित सामान्य उर्वरक, एकीकृत पोषक तत्व पर बंधन प्रणाली की बातें करनी होगी। इसमें सिंचाई और जल निकासी, सिंचाई के स्रोत जैसे वर्षा हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, कुएं हैं, नलकूप,
इनके भी बातें करेंगे। विकास के महत्वपूर्ण चरणों, समय अंतराल, मिट्टी की नमी की मात्रा, मौसम के मापदंडों के आधार पर सिंचाई का निर्धारण, फसलों की में पानी की आवश्यकता, सिंचाई में जल निकास के तरीके, वाटरशेड प्रबंधन की बातें होगी इसमें। फिर है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, खरपतवार नियंत्रण के तरीके, सांस्कृतिक, यांत्रिक, रासायनिक, जैविक एवं एकीकृत खरपतवार प्रबंधन की बातें होगी इसमें। फसलें, बीज क्यारी तैयार करना, बीज उपचार, बुआई रोपण का समय, विधि, बीज दर, उर्वरक आवेदन की खुराक, विधि और समय, सिंचाई अंतर, संस्कृति, खरपतवार नियंत्रण सामान्य कीट और रोग, बैक्टीरिया, कवक, वायरस, निमेटोड के कारण होते हैं और उनका नियंत्रण, एकीकृत कीट प्रबंधन, कटाई, थ्रेसिंग, कटाई के बाद। फिर है प्रौद्योगिकी, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सरसों, अरहर, चना, गन्ना, कपास और बरसीम जैसे प्रमुख खेतों की फसलों का भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन। इकाई 4 है बागवानी से संबंधित है। मानव आहार, फसल विविधीकरण, प्रसंस्करण उद्योग के फलों और सब्जियों का महत्व है। बाग, स्थान, लेआउट, सजावटी बागवानी और रसोई उद्यान, रोपण प्रणाली, प्रशिक्षण, छटाई, अंतर फसल, ठंड धूप से सुरक्षा, पेड़ और झाड़ियाँ, पर्वतारोही, वार्षिक, 12 मासी परिभाषाएं और उदाहरण, बीज, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग द्वारा प्रचार इसका। फिर है खेती के तरीके। खेती के तरीके, प्रसंस्करण और विपणन। फल, आम, पपीता, केला, अमरूद, साइट्रस, अंगूर। सब्जियां, मूली, गाजर, आलू, प्याज, फूल गोभी, बैंगन, टमाटर, पालक और पत्ता गोभी की। फूल हैं ग्लेडियोस, केना, गुलदाउदी, गुलाब और गेंदा। फिर हैं फल और सब्जी के संरक्षण के सिद्धांत और तरीके। और अंत में है जेली, जेम, केचप, चिप्स और उनकी पैकिंग तैयार करना। तो ये सेवा